खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में बहन कुमारी मायावती का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भाजपा समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बहुजन समाज की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वह सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व मान्यवर साहब काशीराम प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू किया गया। इस क्रम में आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी बहन कुमारी मायावती के जन्म दिवस पर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। वह जनपद के सभी आए हुए तमाम लोगों ने भी अंबेडकर पार्क में बाबा साहब और काशीराम साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा साहब की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही है, जिसकी मुखिया बहन मायावती जी हैं, जिनका जन्म दिवस मनाने के लिए आज हम लोग यहां अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। वह मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर आज बहन जी का जन्मदिन है और आज ही से चुनाव जीतने की रणनीति पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। वहां इस मौके पर बहन जी के जन्म दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं व बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ने केक काटकर बहन जी के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कहा है। 4 बजे आज मायावती जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग कोई न कोई हमेशा रशीद अहमद जिला कोषाध्यक्ष आजमगढ़ की धरती से साहब की तरफ से 200 रुपयों का अनुदान साहब को माननीय काशीराम साहब जब जिंदा थे तो उसी समय से माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही हैं। तो हमारा मूवमेंट ये साबित करेगा जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता में कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ में? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमज़ोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं, वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है।
लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ करके वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है, जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज वो लोग भी आज जो उनका कुशासन है उस कुशासन से ऊब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था। बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। ठीक। बहन जी के जन्मदिन पर हम लोग आज संकल्प लेंगे कि आने वाली जो 2027 का वर्ष है और उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को पुनः 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग आज संकल्प लेंगे और उसी हिसाब से योजनाएं बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन समाज को, क्या कहना चाहेंगे इस जन्मदिन के मौके पर? तो हम लोग बहन जी को बधाई दे रहे हैं और ये हम जनता से भी कहना चाहते हैं कि सारे लोगों को एकजुट होकर के, सर्व समाज को जोड़ करके, आपस में भाईचारा पैदा करके हम लोग इस प्रदेश देश की सत्ता पे काबिज हो। यही आज हम लोग उनके जन्मदिन पे कहना चाहेंगे। जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है, कैसा जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही आर्यन लेडी मान्या बहन जी का जन्मदिन पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हर्षोल्लास के साथ जन कल्याणकारी दिवस के रूप में 69वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज हम सभी लोग जो भी यहाँ हर जिला मुख्यालयों पर लोग आए हैं, खास करके आजमगढ़ के लोग भी, आज हमारे नौजवान साथी, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं बहनें सभी लोग संकल्पित आज होंगे। आज संकल्प लेने आए कि हम सभी लोग आने वाले 2027 के आम चुनाव में माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री और 2029 में माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।